और प्लस। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर्स। सो रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जान लेते हैं कि रियल नंबर्स एक्चुअली में होते क्या। सो रियल नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल और इरैशनल दोनों तरह के नंबर्स होते हैं। यानी कि जितने भी नंबर रैशनल होते हैं, जैसे कि हमारे कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग करते हैं जैसे कि लेट्स गो विद 5 7 39 70 500 या व्हाटएवर, ये सारे के सारे नंबर जो है वो रैशनल नंबर्स है। और अगर हम लोग बात करें इरैशनल नंबर की, तो अगर हम लोग रूट डाल देते हैं, रूट 39 रूट 70 या किसी भी तरह के इस तरीके से रूट्स के अंदर आने वाले जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग इरैशनल कहते हैं। तो आसान भाषा में रियल नंबर्स वो सारे के सारे नंबर्स हैं जो कि हमारे रैशनल भी हैं और इरैशनल भी हैं। यानी कि रैशनल नंबर सारे के सारे रियल नंबर्स हैं और इरैशनल सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। बहुत बेसिक सा था ये चीज। उसके अलावा हम नंबर लाइन को एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर यानी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा नंबर लाइन और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 0, इस साइड में हम लोग रख लेते हैं 1, इस साइड में रख लेते हैं 2 और इस साइड में रख लेते हैं 3, और इस तरफ जो है वो -1 -2 एंड -3। सो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि रियल नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी नंबर और भी ऐड हो सकता है इसके अंदर। जैसे कि अगर हम लोग लिखना चाहे बीच के अंदर लाइक जैसे कि 1.5 है विच इज 3/2 एंड 3 के पहले जो है वो √3, ये भी रियल नंबर है क्योंकि हम लोगों ने देखा था ना कि इरैशनल नंबर भी रियल नंबर के पार्ट होते हैं। तो सारे के सारे नंबर जो है वो रियल नंबर्स है। रियल नंबर को समझने के बाद चैप्टर के अंदर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, ये थ्योरम ये कहता है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर्स कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन वन एंड ओनली वन वे। ओके, सो एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग लेना चाहें तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं एक नंबर विच इज लाइक 66। ठीक है, तो 66 एक कंपोजिट नंबर है और अगर हमको समझना चाहते हैं कि 66 कंपोजिट नंबर कैसे है, तो हम लोग इसको जस्ट प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं तो हमें मालूम चलेगा 66 कंपोजिट नंबर्स कैसे हैं। कंपोजिट नंबर का सीधा मतलब ये है कि वो ये नंबर्स सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर्स में ही डिवाइड होंगे। प्राइम फैक्टर्स यानी कि प्राइम नंबर्स में ही डिवाइड होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे प्राइम नंबर क्या है, 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, तो इनका जो सारा का सारा मल्टीपल्स आएगा वो सबके साथ प्राइम ही होंगे। तो है क्या, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 22 गया। सो और 11 भी जो है वो जस्ट एक बार में आया। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, वैल्यूज क्या है कि इसके जो मल्टीपल्स है वो है 3 × 2 × 11 छोटा करना चाहते हैं तो हम लोग देखते हैं 66 क्या है अल्टीमेटली 3, 2 और 11 जो कि तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, इन प्राइम नंबर्स का ही मल्टीपल है। तो 66 हो गया ना आराम से एक कॉम्पोजिट नंबर। इसलिए सीधा सीधा हम लोग एंटर करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के अंदर, जहां पे पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले 140 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ले लेते हैं 140 140 एंड इसी का जस्ट हम लोग एलसीएम करना स्टार्ट करते हैं। तो प्राइम नंबर से ही एलसीएम करना है। तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट किया, 2 के टेबल से जो है वो कितना टाइम्स में 7 टाइम्स में 0 टाइम्स में, फिर से 2 से करते हैं तो हमें मिलेगा 35, फिर से 2 से करते हैं, फिर से कितना, अच्छा सो अब तो 2 से जाएगा नहीं, इसलिए करते हैं इसको जो है वो 5 के टेबल से लेके जाते हैं। 5 के टेबल से लेके जा रहे हैं कितना बार में, 7 टाइम्स में, और 7 के टेबल से 1 टाइम्स में। सो यहाँ पे हमें सीधे वैल्यूज दिख रहे हैं क्या कि ये है कितना कि 140 कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, सो या तो हम इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं या फिर बहुत अगर इच्छा कर रहा है तो देखो 2 का पावर 2 हो सकता है क्योंकि 2 बार लिखा हुआ, 2 का स्क्वायर करा, 5 × 7 करा एंड दिस कुड आल्सो बी आवर आंसर। ठीक है, सो मेन आंसर अगर स्कूल वाले अगर ये एक्सेप्ट करते हैं तो मतलब कि पहला वाला एक्सेप्ट करते हैं तो पहला वाला ही आंसर रख लेना, एंड इफ तुम्हारा इच्छा कर रहा है ऐसे करने का तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है हमारा। नेक्स्ट हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन से 156। सो 156 के लिए स्टार्ट करते हैं 156। तो ये भी 2 से पहले स्टार्ट कर सकते हैं आराम से। सो 2 के टेबल से 7 टाइम्स में 14 हो गया एंड उसके बाद 16 हो रहा है यहाँ से एंड 8 टाइम्स में 16 हो जा रहा है। ठीक है, 2 के टेबल से स्टार्ट नेक्स्ट जो है फिर से 2 के टेबल से करेंगे। सो 2 के टेबल से 3 टाइम्स में 6 हुआ, 1 बचा 18 हुआ एंड उसके बाद जो है वो कितना हुआ यहाँ से 9 टाइम्स में 18, फिर आ गया 39। सो 39 डायरेक्टली जो है वो 2 के टेबल से तो नहीं आएगा, इससे 3 से स्टार्ट करते हैं। सो क्योंकि 3 और 9 ऐड करने से 12 होता है और हमें पता है कि अगर 2 नंबर्स को ऐड करने से अगर वो नंबर जो ऐड करके आया है वो 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। सो 39 3 से डिवाइड होगा कितना बार में, एक बार में और 3 तो 13। ठीक, सो यहाँ पे आंसर हो गया हमारा। सो हमारा क्वेश्चन कितना था 156। 156 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, ये 13 को थोड़ा नीचे लिख लेते हैं 13। सो
जस्ट लाइक दैट। ऐसे करके हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया इस चीज को। ठीक, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स प्राइम फैक्टर्स ही हैं या प्राइम नंबर्स ही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 3825। सो 3825 थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसका। चलिए, इसको लास्ट में देखो 5 है ना, 5 ऑब्वियसली 2 से तो जाएगा नहीं, तो हम लोग इसको करते हैं किससे, इसको 5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, थोड़ा और छोटा सही। सो 5 के टेबल से अगर स्टार्ट करते हैं तो 538 है हमारे पास। तो 5 के टेबल में 5 टाइम्स में 25 होता है, 6 टाइम्स में 30 होता है, 7 टाइम्स में 35 होता है। ठीक है, तो ये 7 टाइम्स में चले जाते हैं इसको ये करके, 7 टाइम्स में 35। अच्छा, 7 टाइम्स में 35 हुआ तो बचा कितना यहाँ से, क्योंकि 38 था तो बचा हमारे पास यहाँ से 3। ठीक, 38 में से जो है वो लाइक 35 गया तो बचा 3, 3 2 32, 5 6 टाइम्स में 32, एंड उसके बाद जो है वो 30, 5 6 टाइम्स में 30, एंड देन 2 बचा, एंड 2 5 टाइम्स में। क्लियर। सो लास्ट में फिर से 5 दिख रहा है, फिर से 5 से जाते हैं। 5 की टेबल से 1 टाइम्स में 1, एंड यहाँ से 5 की टेबल से 1 टाइम्स हो गया तो बचा 2, 2 और 6 26 होता है, बट 5 की टेबल में 5 टाइम्स में 25 ही आता है, और वहां से फिर बचा 1, एंड 5 की टेबल से 3 टाइम्स में 15। ठीक, अच्छा 153। अब ये किसके टेबल से जाएगा, 5 + 1 6, 6 + 3 9, तो 9 ऑब्वियसली हमें पता है 3 के टेबल से जाता है, तो ये भी आगे 3 के टेबल से जाएगा। तो चलो 3 से करते हैं, 3 5 टाइम्स 15 एंड 3 1 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 51 है। 51 जो है वो किसके टेबल में आता है, सो 51 ट्राई कर सकते हैं हम लोग जो है वो 3 के टेबल से, क्योंकि 5 + 1 6 होता है, सो 3 1 टाइम्स 3 एंड 7 टाइम्स 21। ठीक, और 17 तो हमें पता है कि प्राइम नंबर है, तो ये नहीं मतलब 2 1 टाइम्स में जाएगा। सो 3825 को हम लोग लिख सकते हैं एज एन 5 × 5 × 3 × 3 × 17। सो ये रहा हमारा प्राइम वैल्यूज। देखो सारे नंबर प्राइम नंबर्स है, 5 5 3 3 17। और अगर बहुत इच्छा कर रहा है चेंज करने का, देन हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 + 1 × 3 ² × 17। इफ नॉट, देन दिस इज आवर आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास 505। सो इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन से ही कर लेते हैं। 5005 नॉट 505, तो 5005। सो लास्ट में 5 है, ऑब्वियसली 5 से जाएगा 5 के टेबल से। 5 1 टाइम्स, 2 zeros ऑब्वियसली कॉपी हो जाएंगे, एंड 5 1 टाइम्स। ओके, नाउ व्हाट, सो इसको ट्राई करते हैं हम लोग 11 के टेबल से। 11 से जाएगा क्या, 11 से लग तो रहा नहीं है, भी चला जाए, बट थोड़ा नंबर छोटा करते हैं, 7 से ट्राई करते हैं। 7 के टेबल से लेट्स सी कि 7 से जाता है कि नहीं। 7 के टेबल से कितना बार है, 7 के टेबल से 1 टाइम्स, क्योंकि 10 है हमारे पास। ठीक है, 7 के टेबल से 1 टाइम्स करते हैं, 7 1 टाइम्स, ज़्यादा ही छोटा हो गया था। ओके, सो 7 के टेबल से करते हैं। 7 के टेबल से 1 टाइम्स में, 7 के टेबल से 10 हुआ, एंड उसके बाद जो है वो 30 हुआ ये। ठीक है, तो 7 के टेबल से 4 टाइम्स में 28, एंड 28 हुआ, तो 30 में से 28 गया 2 बचा। 7 के टेबल से 3 टाइम्स में 21। करेक्ट। ओके, सो 143 है, 143 4 + 1 5 5 + 3 8, ऑब्वियसली 3 से नहीं जाएगा। लेट्स गो विद 11। 11 से जाएगा ये। 11 की टेबल से 1 टाइम्स, एंड 11 की टेबल से 3 टाइम्स में, और 13 क्योंकि प्राइम नंबर है, सो ऑब्वियसली 13 की टेबल से 1 टाइम्स में। ठीक है, सो 5005 can be written as the prime factors of 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, so this is our answer। next फटाफट से खत्म करते हैं इसको भी। अगला नंबर है 7429। so भी फटाफट से सेम ट्रीटमेंट करते हैं, 7029। ठीक, so पहला नंबर 7 + 4 11, 11 + 2 13, and 13 + 9 is 23। 13 + 9 is 22, तो 3 से तो नहीं कटेगा, तो इसके लिए दूसरा नंबर मिलेगा। सो लेट्स गो विद 17 सीधा सीधा, क्योंकि मुझे 17 का टेबल पता है, तो 17 की टेबल से जा रहा है। तो 17 की टेबल से 4 टाइम्स में, एंड देन 17 की टेबल से 3 टाइम्स में, एंड देन 17 की टेबल से अगेन 7 टाइम्स में। एंड हाँ, टेबल कर सकते हो बगल में, तो टेबल नहीं आती है तो इसके बाद चलते हैं 19 की टेबल से, क्योंकि 19 की टेबल से जाएगा। ठीक है, सो 19 की टेबल से 2 टाइम्स है, और 19 की टेबल से 3 टाइम्स है। एक बार चेक करो 19 का टेबल, अगर नहीं आता है तो आ जाएगा। सो देख 23 के टेबल से 1 टाइम्स है, तो 23 प्राइम नंबर है। सो हम लोग सीधा सीधा देख 7429 is equals to 17 × 19 × 23। सो लाइक दैट, ये हमारा क्लियर है। ये फोकस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है
26 और 91, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो चलो इन दोनों का नंबर का प्रोडक्ट भी पता करना पड़ेगा हमें, एलसीएम और एचसीएफ दोनों पता करने पड़ेंगे, और एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो प्रोडक्ट होके इक्वल होना चाहिए जो ऑलरेडी ये दो नंबर है उनके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला 26 और 91। ठीक, सबसे पहले 26 से स्टार्ट करते हैं। 26, सो 26 का प्रोडक्ट जो है वो पहले तो 2 के टेबल से जाएंगे, सीधा सीधा 13 होगा, और 13 के टेबल से ऑब्वियसली 1 टाइम्स है, तो 26 का प्रोडक्ट जो है वो अगर लिखना चाहेंगे तो 26 इज इक्वल्स टू कितना होगा भाई? सो दिस इज 2 into 13, ऑब्वियसली 1 लिखने का जरूरत नहीं है। सो दूसरा 19, 91 है हमारे पास। ठीक है, चलो 91 में फोकस करते हैं। तो 91 जो है किस टेबल में आता है? सो 91 7 के टेबल से स्टार्ट कर सकते हैं। 7 की टेबल से 1 टाइम्स में और 7 की टेबल से 3 टाइम्स में, और 13 तो प्राइम नंबर है तो 13। सो 91 कैन बी रिटन एज, सो 91 कैन बी रिटन एज 7 into 13। ओके, सो 26 भी हो गया हमारा, 91 भी हो गया हमारा। चलो इस पे फोकस करते हैं खाली, इस पोर्शन पे। सो अब हमें जो है इसको एचसीएफ, इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ, ओके, एचसीएफ के लिए जो है वो क्या होता है? देखो, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन टर्म्स समझ में आ रहा है हमें? तो कॉमन के ऊपर में फोकस करते हैं। इन दोनों नंबर्स के अंदर, इन दोनों प्राइम फैक्टर्स के अंदर क्या कॉमन दिख रहा है? क्या 2 दोनों में है? नहीं, 2 दोनों में नहीं दिख रहा है मुझे। क्या 7 दोनों में है? नहीं, दोनों में 7 नहीं दिख रहा। तो सीधा सीधा एचसीएफ क्या होगा मेरा? क्योंकि एच 13 दोनों के केस में है कॉमन, इसलिए सिर्फ 13 ही जो है वो, सिर्फ 13 जो है वो हमारा कॉमन आएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली 13 हमारा एचसीएफ है। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम के अंदर जितने भी प्राइम फैक्टर्स है वो सारे के सारे आएंगे, यानी कि बेसिकली एक ही बार लिखा जाएगा सारे के सारे नंबर्स को। ठीक है, 2 है, 7 है और 13। ठीक है, जस्ट लाइक दैट हम लोगों ने कॉपी करा है सारे नंबर्स को। ठीक है, अच्छा, अब तुम लोगों को लग सकता है कि 13 को 2 बार क्यों नहीं लिखना, क्योंकि 13 जो है वो हमारा कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म को सिर्फ हम लोग एक ही बार लिखते हैं, 2 बार लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सो अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 होगा, और 14 को अगर हम लोग 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 182। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ। अब हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन हमारे प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है कि नहीं। तो जैसा हमारे क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि भाई एलसीएम और एचसीएफ का जो इक्वल होना चाहिए वो हमारे प्रोडक्ट के इक्वल, दोनों प्रोडक्ट के इक्वल, मल्टीपल के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सो उसको भी वेरीफाई करना पड़ेगा हमें। चलिए शुरू करते हैं इसके लिए, तो लिख लेते हैं यहाँ पे कि एलसीएम कितना है हमारा? एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये होना चाहिए हमारे जो है फर्स्ट नंबर का प्रोडक्ट का सेकंड नंबर के साथ में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। एलसीएम कितना है हमारे पास? सो एलसीएम हमारे पास है 182, एचसीएफ कितना है हमारे पास? 30। ओके, फर्स्ट नंबर कितना है हमारे पास? फर्स्ट नंबर है 26 एंड सेकंड नंबर है 91। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सो 182 और 13 को मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा 2366। ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, कैलकुलेटर यूज करो, फिलहाल तो जैसे भी कर सकते हो करो। नेक्स्ट अगर 26 और 91 को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें मिल रहा है 2366। ठीक, तो हम लोगों ने इस चीज को यहाँ प्रूव कर दिया कि एलसीएम और एचसीएफ सही है, दोनों इक्वल है। तो हम लोगों ने यहाँ प्रूव कर दिया कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल हमारे प्रोडक्ट के मल्टीपल्स के इक्वल है। तो यही हमारा क्वेश्चन था। चलिए अब दूसरे नंबर की तरफ चलते हैं। सो अगला नंबर है हमारे पास 510 एंड 92। चलिए 510 का मल्टीपल्स जो है वो करते हैं। पहले तो पहले तो इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। 510, तो 510 को जो है वो 2 के टेबल से स्टार्ट कर सकते हैं। 2 के टेबल से हमें मिलेगा 2 टाइम्स में, 5 टाइम्स में एंड 5 टाइम्स में, 255। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको। नेक्स्ट अगेन 5 टाइम्स से तो जा नहीं सकते, लास्ट 5 टाइम्स से जा ही सकते हैं, लेकिन 3 टाइम्स में चलते हैं, छोटे नंबर से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, 3 के टेबल से जो है वो 8 टाइम्स में 24 एंड उसके बाद जो है वो 5 टाइम्स में सीधा 15। ठीक, एंड उसके बाद हम सीधा 5 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। सो 5 के टेबल से 1 टाइम्स में एंड 7 टाइम्स में 33। सो जस्ट लाइक दैट ये मिल गया हमें 510 का वैल्यू। सो 510 को फिर लिख सकते हैं हम लोग। 510 can be written as 2 into 3 into 5 into 17। ठीक है,
जस्ट लाइक दैट। सो 510 तो हमारा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 92। तो 92 को ब्रेक करते हैं। 92 को ब्रेक करते हैं। 92 ब्रेक करने के लिए जो है वो लेट्स गो टू टू के टेबल से जा रहा है तो 4 टाइम्स में एंड 6 टाइम्स में, ठीक है। फिर से 2 के टेबल से जा सकते हैं 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स एंड 2 के टेबल से उससे नहीं जा रहा है तो 22 के टेबल से 1 टाइम्स में, ठीक है। इसको 6 से 1 कर देते हैं। 23 के टेबल से 1 टाइम्स में, जस्ट लाइक दैट। ये सो 92 92 can be written as 2 into 2 into 23 can be written as product of 2 into 2 into 23, जो कि सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो चलिए इसका हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम निकाल लेते हैं। इन दोनों का एचसीएफ अगर निकालेंगे तो 5 HCF लिखते हैं। ओके, सो HCF के लिए क्या होगा? HCF का मतलब होगा तुम्हारा कॉमन। सो कॉमन टर्म्स क्या है इन दोनों के अंदर, चलो देखते हैं। सो दोनों के अंदर एक 2 कॉमन है, हाँ बिल्कुल 2 कॉमन है। 3 कॉमन है, हाँ बिल्कुल 3 कॉमन है। अच्छा, ये 23 है, सो 3 भी कॉमन नहीं है। सो 3 कॉमन नहीं है। 5 क्या है दोनों के अंदर? 5 भी कॉमन नहीं है। 7 भी, 17 भी कॉमन नहीं है और 23 भी कॉमन नहीं है, ठीक है। सो सीधा सीधा हमें समझ में आ रहा है क्या कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ होगा 2, जो कॉमन टर्म से सिर्फ वही एचसीएफ में कॉपी होते हैं। ओके, व्हाट अबाउट एलसीएम? सो एलसीएम के अंदर हमें क्या मिलने वाला है, एक बार देख लेते हैं। एलसीएम के अंदर हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं। सो दिस एलसीएम के अंदर जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं, बाकी सारे से कॉपी करते हैं। सो 2 into 3 into 5 into 17 into, सो 2 भी हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 17 हो गया और इस वाले का 2 कवर हो गया इसी के अंदर, ठीक है। एक 2 यहाँ से है और एक 23 है। सो इंटू 2 into 23, ठीक। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं ये कितना आ रहा है। अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 से, 5 को 17 से, 17 को 2 से, फिर उसके बाद 23 से, तो ये सारे सारे नंबर्स का मल्टीपल, सारे के सारे नंबर्स का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा हमारा कितना, लेट्स गो विद 23,460। जस्ट एक बार कैलकुलेटर यूज कर लूं, कैलकुलेटर में आई गेस यही नंबर होना चाहिए, ठीक है, और यही होगा। चलो, तो हम लोगों ने जो है एलसीएम और एचसीएफ तो देख लिया। अब एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट देख लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट हमारे जो है वो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है कि नहीं। ठीक है, सो एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ठीक है। सो एलसीएम कितना है? एलसीएम है हमारे पास 23,460 इनटू एचसीएफ कितना है 2, और फर्स्ट नंबर कितना है? फर्स्ट नंबर जो है 510 है और सेकंड नंबर है 92। सो 510 into 92, जस्ट लाइक दैट लिख लिया। तो देखो ये इसको 2 टाइम्स करना है तो 2 0 टाइम्स 0, 2 6 टाइम्स 12, 2 1, 2 4 टाइम्स 8, 8 1 9, उसके बाद 2 3 टाइम्स 6 एंड उसके बाद जो है वो 2 2 टाइम्स 4। सो 46,920। सो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो एग्जैक्टली हमें सेम नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। सो 46,920, तो दोनों के दोनों नंबर एग्जैक्टली सेम है और ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है मल्टीपल है वो हमारे दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट या मल्टीपल के इक्विवेलेंट है या इक्वल है। तो जस्ट लाइक दैट ये सेकंड नंबर भी क्लियर है। चलो थर्ड नंबर के ऊपर फोकस करते हैं। सो थर्ड नंबर में जो है वो हमारे पास है 336। वैसे से शुरू करते हैं फिर 54 के बाद। सो 336, चलिए 336 से 32 से स्टार्ट करते हैं इसको। 2 के टेबल से जो है वो 1 टाइम्स में, 2 के टेबल से नेक्स्ट 6 टाइम्स में 12 होता है एंड 2 के टेबल से 8 टाइम्स में 16 होता है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट फिर से 2 से जाते हैं। 2 के टेबल से 8 टाइम्स में 16 एंड 4 टाइम्स में 8, ठीक। फिर 2 के टेबल से 2 टाइम्स में एंड ओके 2 के टेबल से पहले 4 टाइम्स में फिर 2 टाइम्स में, चलेगा ये भी। हाँ उसके बाद जो है वो फिर से 2 के टेबल से 2 के टेबल से 1 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स में 1 टाइम्स में 12 21 एंड 2 के टेबल से फिर से तो नहीं जाएगा तो 3 के टेबल से चलते हैं। चलो 3 के टेबल से 7 टाइम्स में और ऑब्वियसली 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 के टेबल 7 टाइम्स में, ठीक। सो ये वाले कितना है 336 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 2, how many टू आर देयर 1 2 3 4, 4 2s 3 into एक और 2 और फिर 3 और 8 7। सो जस्ट लाइक दैट हमारे पास ये हो जाएगा वैल्यू 336 के लिए, ओके। व्हाट अबाउट नेक्स्ट नंबर? नेक्स्ट नंबर इज 54। 54 तो भाई छोटा सा ब्रेक करना आसान होगा, चलो लिख लिया 54। 2 के टेबल से जा रहा है सबसे पहले 2 के टेबल से टाइम्स में एंड 7 टाइम्स में 14, 2 के टेबल से
नहीं जाएगा, 27 है तो 3 के टेबल से चलते हैं। 3 के टेबल से 9 टाइम्स में, 3 के टेबल से 3 टाइम्स में और 3 के टेबल से just 1 टाइम्स में, just like that. So 54 can be written as 54 can be written as multiple of 2 into 3 into 3 into 3. Okay, चलो फटाफट से कॉमन टर्म सोचते हैं। सो सबसे पहले जो है वो एचसीएफ के ऊपर फोकस करेंगे, बता देते हैं, साइड में कर देते हैं, क्लियर है। सबसे पहले एचसीएफ के ऊपर फोकस करेंगे, भाई एचसीएफ कितना है इसमें। सो HCF, ठीक है। HCF जो है जा रहे हैं, HCF का मतलब क्या होता है, एसिड का मतलब होता है कॉमन वाला जो खुद ना होता है। तो सबसे पहले देखो इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो चलो एक कॉमन लिया 2, ठीक। उसके बाद एक और 2 कहीं पे है, यहाँ को इसमें तो 2 है ढेर सारे, बट इसमें 2 नहीं दे चाहिए, तो कोई बात नहीं, इसको लिख लेते हैं नेक्स्ट। 3 कॉमन दिख रहा है हमें, तो 3 हमारा कॉमन, और कहीं से ये क्या है, HCF सीधा सीधा हमें समझ में आ रहा है कि HCF जो है वो सीधा सीधा 6 में, तो HCF हो गया हमारा 6। और अबाउट LCM, चलो एलसीएम पे फोकस कर लेते हैं, LCM, ओके। सो यहाँ पे एलसीएम के केस में क्या होगा, 6 तो आ ही रहा है, यानी कि हमारा ये 2 और ये 3 तो एक एक बार कॉपी हो जाएगा, 2 into 3 ये कॉपी हुआ, ओके। यहाँ से ऊपर वाले 2 तो 3 और कॉपी कर लेते हैं, 3 into 3, ठीक। अब यहाँ से 2 और 3 जो है वो 2 कॉपी हो जाएंगे, 1 2 और 3 2, ठीक है। और इसके बाद ये 3 तो ऑलरेडी कॉपी हो चुका है और ये 7 की बारी है, काफी बड़ा नंबर होगा। चलो उसको फटाफट से कैलकुलेट करते हैं, ये कितना मिल रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमें मिलने वाला है 3024, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। सो अब वापस से वेरीफाई करना है क्या एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो हमारे फर्स्ट और सेकंड दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। चलो ये पता करते हैं फटाफट से। सो एलसीएम कितना है भाई लोग, एलसीएम है हमारे पास, चेक करते हैं, एलसीएम है हमारे पास 3024, ठीक है, शाबाश। और एचसीएफ कितना है हमारे पास, एचसीएफ है हमारे पास 6, ठीक। फर्स्ट नंबर कितना था, फर्स्ट नंबर कितना था, फर्स्ट नंबर था 336, सेकंड नंबर था 54। सो फर्स्ट नंबर था 336, सेकंड नंबर था 54। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा कितना, 18,144, और ऑब्वियसली इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो वो भी आ रहा है 18,144। सो हम लोगों ने देखा कि एलसीएम और हमारा एचसीएफ दोनों का दोनों सेम टू सेम है, जस्ट लाइक दैट। ये 2 भी हमारा क्लियर है, समझ गए। तो 2 खत्म करने के बाद चलिए फटाफट से चलते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 के जो है वो सीधा सीधा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो बहुत सिंपल सा बात है कि इन सबका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले जो है वो 12 है, तो 12 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 12 रखा, 12 को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो 12 को हम लोग ऑलरेडी पता है ना कि बहुत छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं कि लाइक 2 into 2 into 3 कर सकते हैं 12 के लिए, है ना, 2 2 टाइम्स 4 3 टाइम्स 12। नेक्स्ट नंबर है 15, सो 15 को भी बहुत आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि 5 into 3 के फॉर्म में, ठीक। एंड नेक्स्ट वन इज 21, ऑब्वियसली 21 जो है वो 7 into 3 के फॉर्मेट में जाएगा। तो अगर एचसीएफ की बात करी जाए, एचसीएफ जो है वो हम मालूम करते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, चलो सीधे सीधे एचसीएफ कर देते हैं। HCF is equals to फिर 3 3 और 3, ये सब 3 मैच कर रहे हैं, बाकी कहीं पे जो है वो 2 और 5 ये सब मैच नहीं कर रहे हैं, नहीं, तो बस 3 हमारा HCF होगा। और एलसीएम, एलसीएम ऑब्वियसली जो कॉमन है उसको एक बार को लिखेंगे, बाकी सारे नंबर्स को कॉपी करेंगे, 2 into 2 into 3 एक बार लिख लिया, तीनों का तीनों एक ही बार मिला करके, और 5 into 7, चलो ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टाइम्स 4 4 3 टाइम्स 12 12 5 टाइम्स 60 and 60 4 7 times 7 6 times 42, so 420 should be our answer, सीधा। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही मिल गया हमारा, बहुत बेसिक सा और बहुत आसान सा था ये, ठीक। चलिए नंबर 2 चलते हैं। अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 17 23 एंड 29, चलिए फटाफट से इसको भी करते हैं। 17 17 को हमें पता है कि 17 into 1 लिखा जा सकता है, 23 भी जो है ऑब्वियसली 23 into 1 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये और 29 क्योंकि ये सब जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, तो 29 into 1, ठीक है। तो बस हो गया। एचसीएफ क्या होगा भाई इसका,
एचसीएफ जो है होगा ऑब्वियसली जो कॉमन है, ऑब्वियसली तीनों के अंदर सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है, तो 1 हो गया, ठीक है। और एचसीएफ की बात अगर एलसीएम की बात करेंगे हम लोग तो एलसीएम लिखा, एलसीएम जो है वो क्या है, एलसीएम देखो सारे के सारे नंबर्स कॉपी होंगे और सिर्फ वो जो कॉमन है वो एक बार कॉपी होगा, तो 1 एक बार कॉपी होगा, बाकी 17, 23 एंड 29 ये सारे के सारे कॉपी हो गए, तो इसका प्रोडक्ट जो है वो कितना होगा। सो प्रोडक्ट अगर फोकस करें तो 17 इंटू 23 इंटू 29 मिला करके हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करके आएगा 11,339 दैट शुड बी आवर आंसर 11,339। तो बहुत आसान तो था, जस्ट हमें जो है वो नॉर्मल मल्टीप्लाई जैसे करना होता है जस्ट वही करा है, ठीक है। कैलकुलेटर यूज कर लेना, मे भी रॉन्ग हो सकता है बट आई नो कि रॉन्ग नहीं, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास 8, 9 एंड 25। सो 8 से स्टार्ट करते हैं। 8 कैन बी रिटन एज 2 into 4 सीधा सीधा, तो इतना ज़्यादा ड्रामा है नहीं छोटे छोटे नंबर्स के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट 9 है, 9 को अगर हमें लिखना है तो 9 कैन बी रिटन एज 3 into 3, ठीक है। और उसके बाद है 25, सो 25 कैन बी रिटन एज 5 into 5। चलो बढ़िया बात है। सो अब सीधा सीधा एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर ही फोकस करना होता है, तो एचसीएफ से स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ इज इक्वल्स टू व्हाट, एचसीएफ जो है वो देखो क्या मैच कर रहा है, 2 दोनों में, तीनों में 2 है, तीनों में 2 नहीं है, तीनों में क्या 4 है, नहीं है, तीनों में क्या 3 है, नहीं है, तीनों में क्या 5 है, नहीं है, तो तीनों में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, सिर्फ 1, जो कि ऑब्वियसली 1 तो कॉमन हर जगह ये कर सकते हैं। अब एचसीएफ के बाद एलसीएम के बारे में बात करेंगे, तो एलसीएम के अंदर जो जो कॉमन है उसको कॉपी करना है, जो कॉमन नहीं है उसको भी कॉपी करना है। तो देखो कोई भी कॉमन नहीं है, 3 3 ये 2 बार तो आ रहा है, लेकिन क्या ये तीनों के अंदर 3 3 आ रहा है, 5 5 भी 2 बार दिख तो रहा है हमें, लेकिन क्या तीनों के अंदर 5 5 आ रहा है, नहीं। तो जब तक जो है वो पूरी तरीके से तीनों में कॉमन नहीं है तब तक हम उसको कॉमन नहीं मानेंगे, एटलीस्ट 2 में तो कॉमन होना ही चाहिए। तो देखो अब भी 2 में तो कॉमन नहीं है, जैसे कि 8 और 9 के बीच में कुछ ऐसा कॉमन नहीं है, या फिर 9 और 25 के बीच में खुद में कुछ ऐसा कॉमन नहीं है, तो ये सारे नंबर जस्ट लिखे जाएंगे ऐसे ही। तो 2 लिख लिया, एक बार 3 और 3 भी लिख लिया, और एक बार 4 लिख लिया, और दूसरी बार 5 और 5 भी लिख लिया, ठीक है। क्योंकि ये लोग यहाँ पे मल्टीपल है ना कि कॉमन है, ठीक है। 3 और 3 को ये मत समझ लेना कि कॉमन है, 5 और 5 का कॉमन मत समझ लेना, ये मल्टीपल्स है, ठीक है। तो ये कॉमन नहीं है। अगर हाँ ऊपर नीचे अगर एग्जैक्टली 3 और 3 होता या फिर ऐसे ऐसे करके 5 और 5 होता तो हम लोग मानते हैं, बट ऑब्वियसली नहीं है ऐसा, इतना दिमाग तो लगा ही सकते हो भाई लोग। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करना है 2 into 3। सो देखो अच्छा एक और चीज में ध्यान नहीं दिया, 8 को हम लोग लिख सकते थे क्या कि 2 into 2 into 2 है ना, हाँ, लेकिन देखो 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, ओहो 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गया, तो 4 को हम लोग नहीं लिख सकते हैं, अल्टीमेटली हमें इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, ये जो है 4 प्राइम नंबर के फॉर्म में नहीं जाए। तो चलो कोई बात नहीं, इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, इरेज क्या करते हैं, बगल में 4 को बिठा देते हैं 2 into 2 के फॉर्मेट में, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर के वैल्यू सेम आने वाला है, बट हाँ 4 मत लिखना गलती से भी, जैसे कि मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था 4 लिख दिया था, बट ऑब्वियसली ये 4 नहीं चलेगा, ये जस्ट इस फॉर्मेट में जाएगा, क्योंकि हमें प्राइम नंबर्स ही यूज करने हैं, तो इस चीज का हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो उसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा कितना, 1000 आई गेस 1800 है ना, हाँ 1800 जस्ट लाइक दैट, हो गया कहानी खत्म हमारा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये 4 मैंने जैसे गलत किया है ये मत करना, इसको वैसे ही 2 into 2 into 2 के फॉर्मेट में रखना, यानी कि हमेशा प्राइम वैल्यूज में ही अलाउड है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 जैसा हम देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है HCF इज इक्वल्स टू 9, और HCF किसका दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है हमारे जो है वो 306 का और 657, और हमारे पास जो है वो बोला कि फाइंड दी एलसीएम फाइंड आउट करने बोल रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई, एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करेंगे, हम लोग नॉर्मल एक दूसरा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली चलेंगे, ठीक। सो पहले लिख लेते हैं क्या गिवन है, ठीक है। तो गिवन है क्या, फर्स्ट नंबर भाई गिवन है, फर्स्ट नंबर है कितना, फर्स्ट नंबर है 306, सेकंड नंबर है, ठीक है, सेकंड नंबर है अपना, सो लेट्स कॉल इट फर्स्ट नंबर, और सेकंड नंबर क्या है अपना, सेकंड नंबर है 657, ओके। तो ये हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड दोनों नंबर्स, ठीक। और हमारे पास जो है वो बोला कि भाई HCF जो है वो HCF है हमारा 9, क्लियर। तो अभी जो ऊपर हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला देखा था भाई, कि LCM into HCF is equals to प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, ठीक है। तो वही कर लेते भाई, एलसीएम कितना है भाई, एलसीएम तो नहीं पता, एलसीएम तो पता करना है, तो एलसीएम को एलसीएम रहने दो, और HCF कितना बता रहा है, HCF जो है वो 9 बता रहा है। फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर जो है वो 306 है, सेकंड नंबर कितना है भाई 657 है, ठीक है। तो ये नॉर्मली जस्ट सॉल्व करना है हमें, इसी के ऊपर फोकस करते हैं।
तो अगर एलसीएम को हम यहीं छोड़ दें, एलसीएम को अगर यहीं छोड़ दें तो हमारे पास बच कितना रहा है 306 इंटू 657, ठीक, डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इधर मल्टीप्लिकेशन था, मल्टीप्लिकेशन उधर उठ के जाएगा तो हो जाएगा डिवीजन, ठीक है। तो बस यही कर रहे हैं। अब देखो 3 की टेबल से इसको कट करते हैं 3 टाइम्स, 3 की टेबल से इसको करते हैं 1 टाइम्स, 0 टाइम्स एंड 2 टाइम्स में, ठीक है। फिर 3 की टेबल से कट करते हैं इसको 3 की टेबल से 3 टाइम्स में एंड उसके बाद जो है वो 4 टाइम्स में, ठीक। तो बस इतना ही करना है कि हमें 34 इंटू 657 कर देना है, ठीक है। तो वैल्यू अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हटाते हैं पहले भाई यहाँ से, ठीक है। चलो अब इसका वैल्यू हमें एलसीएम सीधा सीधा मिल जाएगा कितना, एलसीएम इज इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा 34 इंटू 657, तो जो होता है तुम्हारा 22,338, ठीक है। और ये रहा हमारा आंसर, ठीक, सीधा सीधा आंसर कहानी खत्म। क्लियर है ये चीज, 4 नंबर हमारा, होप सो कि 4 नंबर तुम्हें समझ में होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या कि चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। तो 0 पे एंड होने के लिए हमें पता है कि इसका किसी भी नंबर का, अगर किसी भी नंबर को 0 पे एंड होने की इच्छा है तो वो क्या करेगा भाई कि उसके एंड में जो है वो 2 और 5 का जो है वो मल्टीपल होना चाहिए, तभी वो 0 पे एंड हो सकता है, ठीक है। तो 2 और 5 का अगर मल्टीपल है, जैसे कि हम बात करते हैं 10 से, तो 10 में 0 है, या 100 की बात कर लेते हैं, 100 में 0 है, तो ये जो है वो किस हिसाब से ब्रेक डाउन होगा। तो 2 के टेबल से एक बार कर लेते हैं 50 आएगा, फिर 2 के टेबल से एक बार कर लेते हैं जो है वो कितना आएगा, लाइक 25 आएगा, ठीक है। फिर 5 के टेबल से 5 टाइम्स है, ठीक, एंड 5 के टेबल से 1 टाइम्स है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2, 2 और 5, 5 बेसिकली 2 है हमारे पास और 5 है हमारे पास। तो अगर किसी भी नंबर को 0 पे एंड होने की इच्छा है तो उसके लिए उसके मल्टीपल्स के अंदर, उसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर 2 एंड 5 का होना बहुत जरूरी है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट रूल है, काफी इंपॉर्टेंट जो है वो लाइक चीज है, जिसके जाने बिना हम ये सम्स को, ये क्वेश्चन को नहीं कर सकते, ठीक है भाई। चलो फोकस करते हैं इसकी तरफ कि अगर हम लोग जो है वो 6 को, जो 6n को अगर ब्रेक करना चाहते हैं 6 के लिए पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन कह रहा है कि 6n, थोड़ा सा छोटा करते हैं। सो 6 का जो मल्टीपल है, 6 का जो मल्टीपल है, अगर एलसीएम करते हैं इसका हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा और 3 टाइम्स और 3 मिलेगा और 1 मिलेगा। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसके मल्टीपल में 2 और 3 है, और हमें एग्जैक्टली पता है कि किसी भी मल्टीपल के अंदर जो है वो 5 होना जरूरी है। तो क्या हमारे यहाँ पे 5 है क्या? नहीं, 5 नहीं है भाई। 5 की जगह पे कितना है, 6 का वैल्यू हमेशा 2 इंटू 3 ही होगा। तो चूंकि 5 पॉसिबल नहीं हो रहा और 5 नहीं आ रहा है, तो इसके लिए इसका एंड जो है वो 0 से नहीं हो सकता। समझ गए? तो अगर हमें किसी भी नंबर को 0 पे एंड करना है तो उसका जो मल्टीपल है वो 2 और 5 होना चाहिए। तो 2 और 5 चूंकि नहीं है यहाँ पे, इसलिए जो है वो 0 पे एंड नहीं हो सकता। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं अब, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। चलिए ठीक है, इसको शुरू करते हैं। तो पहले जस्ट जैसे नंबर्स दिए उनको एज इट इज जस्ट कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट कॉपी कर लेते हैं, जैसे कि 7 into 11 into 13 plus 13, ठीक है। तो देखो क्या कर सकते हैं, देखो 13 और 13 इसमें जो है वो कॉमन है। अगर इसको हम लोग ब्रैकेट कर दें, या ब्रैकेट नहीं भी करें तो भी हम समझ सकते हैं कि 13 दोनों के केस में जो है वो कॉमन टर्म्स है। तो अगर मैं 13 एज कॉमन ले लूं तो 7 into 11 plus 13 जो है वो जब इसमें से कॉमन जाएगा तो ऑब्वियसली 1 आएगा, 1 टाइम्स में जा रहा है क्योंकि, ठीक है। तो ये रहा मेरे पास एक नंबर 13 into, अच्छा 7 11 टाइम्स 77 प्लस 78, ठीक है। तो 78 को साइड में ब्रेक कर लेते हैं। 78 को अगर ब्रेक करते हैं तो हमें क्या मिलेगा भाई, 78 को ब्रेक करा जाता है तो 78 जो है वो 2 के टेबल से जाएगा, तो आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल 39, फिर 3 के टेबल से चले जाते हैं जहाँ पे आएगा 13 और 13 के टेबल से 1 टाइम्स में, ठीक है। तो 78 ऐसे जो है ब्रेक हो जा रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 13 into 78 पहले गया था 2 टाइम्स में, फिर गया था 3 टाइम्स में, फिर गया था 13 टाइम्स में। चलो भैया अरेंज भी कर लेते हैं इसको, 2 into 3 into 13 into 13, ठीक है। ये रहा मेरे पास जो है वैल्यू फॉर फर्स्ट नंबर, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट नंबर को हम लोग शुरू करने के लिए हम लोग लेट कर सकते हैं कि ये पूरा का पूरा वैल्यू एक x है, ठीक है, यानी कि पूरे वैल्यू को x के तौर पे देख सकते हैं। और सेकंड नंबर के लिए हम लोग पूरे वैल्यू को y के तौर पे देख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू, हम लोग बोल सकते हैं क्या, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into
2 इंटू 1 प्लस 5। तो इसको भी सिमिलर तरीके से करेंगे। देखो 5 दोनों में कॉमन टर्म्स है, तो 5 हम लोग कॉमन ले लेते हैं फटाफट से। तो बचा गया कितना 7 इंटू 6 इंटू 5, चूंकि कॉमन जा चुका है इसलिए 1 लिख लेते हैं इसके लिए। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, अच्छा यहाँ से भी 5 कॉमन जा चुका है तो इसकी वजह से ये भी 1 बचेगा। इतना तो भाई क्लास 10 में आप लोगों ने सीखा ही होगा, तो कुछ नई बात नहीं होगी। सो या 9 में सीखा होगा ऑलरेडी। सो अब बेसिकली इस पूरे वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो 7 इंटू 6 इंटू 4 एंड 7 6 10 42 42 4 टाइम्स, एंड उसके बाद 42 4 टाइम्स के बाद जो भी नंबर आएगा उसमें 3 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स, एंड टोटल जोड़ करके 1008 प्लस 1 1009। ओके, सो दिस इज द वैल्यू। ठीक, सो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या, देखो कंपोजिट होने के लिए जरूरी क्या है, कंपोजिट होने के लिए इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि बोथ नंबर्स जो है वो उनके 1 के अलावा अदर फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, कंपोजिट होने के लिए एक सिंपल सा रूल है क्या कि बोथ नंबर्स, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे x और y लिया हुआ था, x एंड y हैव फैक्टर्स अदर देन 1। सो 1 के अलावा दोनों के फैक्टर्स हैं। 1 के अलावा जो है देखो यहाँ पे दोनों के फैक्टर्स हैं, यानी कि 3 दिए 13 दिए 13 दिए 5 दिए, और इसको ब्रेक करोगे तो और भी फैक्टर्स मिलने वाले हैं। तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम कह सकते हैं कि यस दीज नंबर्स आर कॉम्पोजिट। समझ गए हो? ठीक, तो जस्ट लाइक दैट एक बार वापस से देख लो कि यहाँ पे बस बेसिकली हम लोगों ने क्या करा था, पहले बार x को लेट, इसको पूरे को x लेट कर लिया था, पूरे नंबर को y लेट कर लिया था। ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने जो है इस रूल को फॉलो करा क्या कि अगर जो है वो मेरा जो नंबर्स है उनके पास एक के अलावा और भी फैक्टर्स है, यानी कि 1 के अलावा और भी फैक्टर्स है, तो हम लोग उसको सीधा सीधा कॉम्पोजिट नंबर्स कह सकते हैं। आई होप तुम लोगों को ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ और इस चैप्टर के आखिरी सम्स की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। पढ़ते हैं इसको। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the same point? So देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, उसी के ऊपर फोकस करते हैं कि यहाँ पे देखो एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, कि एक पॉइंट ए है, मान लो कि इस पॉइंट से जो है वो दोनों स्टार्ट करते हैं। सोनिया और जो है वो क्या दूसरा कौन है भाई, सोनिया है और कौन है, रवि है। दोनों इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों पॉइंट से स्टार्ट करके इस पूरे पाथ का चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा करके वापस अपने ही इसी पोजीशन पे ए पे मीट करेंगे। तो देखो सोनिया को तो जो है वो 18 मिनट लग रहा है और रवि सिर्फ 12 मिनट में कवर कर ले रहा है, तो दोनों का मीट करना मुश्किल है। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग जो है वो प्रॉपर्ली फोकस करेंगे तो कॉमन टाइम कब होगा, जब वो मीट करेंगे। तो कॉमन टाइम ऑब्वियसली जो है वही होगा जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। फिर देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इस वजह से क्या होगा, जो लीस्ट पॉइंट होगा उसी के ऊपर वो लोग मीट करेंगे। ठीक है, इसी के हिसाब से हम लोग जो है सबको कर लेंगे। यानी सीधा सीधा कुछ नहीं करना है कि वो लोग मीट कहाँ करेंगे, जब जो है वो जो एलसीएम निकलेगा उनका, मतलब कि 12 और 18 मिनट का जो एलसीएम निकलेगा उसी जो है वो पॉइंट पे वो मीट करेंगे। तो भाई सीधा सीधा करते हैं। तो चलो 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 12 का एलसीएम जो हमें पता है कि 2 इंटू 2 इंटू 3 होने वाला है। ठीक है, 2 2 4 4 3 टाइम्स 12, और दूसरा है 18 मिनट्स। ठीक है, 18 मिनट्स के लिए हिसाब से हम लोग जो है उसको लिख लेते हैं 3 इंटू 3 9 एंड 9 2 टाइम्स 18। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा सिंपल सा हो गया। तो भाई एलसीएम कितना होगा हमारा, एलसीएम जो है वो देख लेते हैं। एलसीएम हो रहा है कितना, एलसीएम होता है जो कॉमन टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो देखो एक बार 2 है यहाँ पे, एक बार 2 है। ठीक, उसको अच्छा जो कॉमन है और जो अनकॉमन है उनको भी कॉपी करा जाता है। देखो एक बार 2 है, एक बार 2 है, चलो एक बार 2 कॉपी कर लिया, तो ये दोनों टर्म्स तो कॉपी हो गए। अब ये 2 है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, दूसरे वाले में तो 2 है नहीं। अब 3 है और ये भी 3 है। ठीक, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो ये एक और 3 बचा हुआ, इसको भी कॉपी। अगर ये चीजें नहीं समझ में आती है तो बेसिकली इतना ध्यान देना कि जो इस टर्म के अंदर जो ज्यादा बार आया है उसको कॉपी करते हैं। देखो 2 यहाँ पे 1 बार है, ये 2 यहाँ पे 2 बार है, तो देखो 2 को 2 बार कॉपी करा है। 3 यहाँ पे 1 बार है और 3 यहाँ पे 2 बार है, तो जो ज्यादा बार है हमेशा उसको कॉपी करते हैं। जो 3 यहाँ पे 2 बार है तो उसको कॉपी कर लिया। तो एलसीएम बेसिकली ऐसे ही नहीं होता है। सो वैल्यू कितना है पता कर लेते हैं। 2 2 टाइम्स 4 4 3 टाइम्स 12 12 2 टाइम्स 36। तो इसका मतलब कि सीधा सीधा ये लोग 36 मिनट के बाद वापस से इसी ए पॉइंट पे मीट करने वाले हैं। ठीक है, होप सो तुम लोगों को ये क्लास समझ में आया होगी और ये जो है वो अच्छे से तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गई होगी। हाँ, हैंड राइटिंग के ऊपर मत जाना, हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है क्योंकि कुछ नया चीजें ट्राई करे जा रही है। चल बाय बाय।